वो बातचीत आई उस समय फुल माओवादी कार्रवाई करा। फिर मैं खुलासा कर लेगा, जल्दी कर लेगा। फिर मैं क्यों साहब जल्दी जितनी जल्दी करो साहब। आई मानो 29 तारीख की घटना हुई और ये घटना के टाइम में आप बताओगे भी बच्चे के साथ साथ ला रहे आवा पूरा काय मामला हो। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लड़कियों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, एक लड़की है जिसका चेहरा मासूम है, दिखने में बिल्कुल मासूम है, मगर आप इसकी हकीकत सब जानते हैं। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार ये लड़की की तस्वीर वायरल हो रही है और इस वायरल तस्वीर के पीछे कारण क्या है वो भी लोग जानते हैं। आपको बता दें, ये मासूम सी शक्ल की दिखने वाली ये लड़की के पीछे जो दिल में जितना काला है, भगवान करे किसी के दिल में ना हो। इसने क्या किया है? इसने ऐसा घिनौना काम किया है जो सोचकर भी रूह कांप उठती है। आपको बता दें, जो लड़की दिखाई दे रही है ये लड़की और पास में एक लड़का दिखाई दे रहा है, इन दोनों की शादी हुई थी 2020 के अंदर। 2020 में 2 परिवार एक जगह होते हैं और शादी हो जाती है। लड़की का नाम होता है रेखा और इसके जो पास में फोटो है इसका पति है, उसका नाम होता है सुरेंद्र दादरवाल। दोनों की शादी 2020 में होती है। परिवार हंसी खुशी शादी करता है। लड़की के पिता खूब पैसे लगाते हैं और बेटी को घर से विदा कर देते हैं। बेटी है जो रेखा है वो ससुराल सिर्फ जिस वक्त शादी होती है उस वक्त जाती है, बाद में फिर ससुराल नहीं जाती है। वो अपने पति को कहती है और अपने माता और पिता को कहती है मेरे को अभी पढ़ाई करनी है। तो माता पिता, वो पति और ससुराल वाले कहते हैं ठीक है पढ़ाई कर लो, कि तैयारी करनी है, जॉब लगना है, सरकारी जॉब लगना है, इसके लिए कोचिंग करनी है। और फिर ये कोचिंग करने के लिए राजस्थान के कुचामन शहर जाती है जहाँ पर ये कोचिंग करती है। और कोचिंग करने के दौरान राजू राम से मुलाकात होती है और ये मुलाकात प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। शादी इसने की सुरेंद्र से, मगर जब कोचिंग में ये लड़का मिलता है कुचामन के अंदर तो प्रेम प्रसंग में ये बदल जाता है रिश्ता और धीरे धीरे बातचीत होती है। 2-3-4 साल लगातार बातचीत करते हैं और फिर जब ससुराल वाले या इसका पति कहता है ससुराल आ जाओ तो ये आनाकानी करती है, मैं अभी नहीं आना चाहती, अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और इसी दौरान ये 2-3-4 साल बाद में ये अपने पिता के साथ नागपुर चली जाती है और वहाँ से एक बड़ा प्लान बनाती है। ऐसा प्लान बनाती है, ऐसे कृत्य को अंजाम देने के लिए ऐसी रूपरेखा रचती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं राजस्थान के बाहर बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें पत्नियां पति को कभी ड्रम में मार के डाल देती है, कभी हनीमून पर ले जाने के बहाने अपने आशिक के द्वारा अपने पति को मरवाती है। उसी जैसा एक हत्याकांड हुआ है राजस्थान के अंदर और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली ये मासूम से दिखने वाली लड़की है। ये अपने पिता के साथ नागपुर जाती है जहाँ इनके पिता बड़े कारोबारी होते हैं और वहाँ से अपने जो लवर है, उसका प्रेमी है, उससे लगातार बातचीत करती है और उसे बातचीत किस तरीके से करती है कि प्रशासन मेरे को पकड़ ना सके। ये उस लड़के से, अपने प्रेमी से वाईफाई के जरिए टच में रहती है, लगातार वार्तालाप होती रहती है और एक प्लान रचा जाता है। प्लान ऐसा रचते हैं कि अपने पति को मारना है, अपने प्रेमी के द्वारा पति को मरवाने का प्लान। सुरेंद्र जहाँ भी जाता है उसकी लगातार रेकी की जाती है, क्या करता है क्या नहीं करता है उस पर ध्यान रखा जाता है। प्रेमी लगातार सुरेंद्र के पीछा करता रहता है, कई दिनों से रेकी करता है, कब जाता है, कब घर से निकलता है, कब क्या करता है, सारी रूपरेखा बना लेते हैं। एक दिन सुरेंद्र अपने घर से निकलता है और बाजार में जाता है, मगर और जो प्रेमी है वो लगातार उसके साथ में रहते हैं, उसकी रेकी करते हैं, उसके पीछे पीछे रहते हैं, मगर भीड़ भाड़ की वजह से वो उसको बाज़ार में जब जाता है तो वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते हैं
और सुरेंद्र अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जब घर से रवाना होकर वो अपने खेत में जाता है, जहाँ पर वो प्रेमी लगातार उस सुरेंद्र का यानी देखा कि पति का लगातार पीछा कर रहा है, उसकी रेकी कर रहा है। और जब खेत में जाता है, रवाना होता है खेत के लिए, और खेत में पीछे पीछे वो प्रेमी भी जाते हैं और रास्ते में वो बहाना बनाते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। ये बहाना कौन बनाते हैं? रेखा के प्रेमी। और सुरेंद्र आ रहा है, सुरेंद्र से हेल्प के लिए मदद मांगते हैं। जैसे ही सुरेंद्र अपना हेलमेट उतारता है और उनकी हेल्प के लिए रुकता है, सुनसान इलाका होता है। आप उनतीस तारीख की जी घटना हुई और ये घटना के टाइम में आप बताओ कि भी बच्चे के साथ लार लारे आवा पूरा काई मामलो हो? खेत में गुआ ले रहा मैं तो हाँ कडार हाँ और 5:60 पर हमारे भी बात हुई है इधर के पापा मैं नाडी में चलूं और बटू 30 मिनट बाद में मेरा आगे आया इधर मोड़ के ऊपर भाई मोटरसाइकिल के ऊपर खुद आगे पड़ियो मोटरसाइकिल के ऊपर ही हो बीच में कुछ बात करनी भी कितना से 30 मिनट के दौरान 30 मिनट के बाद भी जनो बटू आधे टेक आया इधर फिर मैं कॉल करियो मैं कि तू गामदार कोई के वहां को बोंगो टुकड़नो इधर मैं कि तू बड़दार कजाई गुजर वो फोन उठायो कोन जी टेमा घटना होगी अकेले हो सुरेंद्र बेटा? अकेले यो बटू खेत मुंह जी अब तिरपाल पकड़ा रही है मन तो घरों तिरपाल लियो जी टेम एक गुजरा पायो साथ हो के दोस्त भी के बाद के मैंने खेत में तिरपाल देर पे पाचा चुआत घर आएगा भाई गांव में भी न कभी के घर छोड़ियो भी के छोड़िया के बाद में ओपा तो घर आवो जी टाइम रास्ता के मैंने मगे इटानी करने काका बेट भाई है शंकर भी बात हुई है कि अंकल मालिक खेलिए के साथ तो वो बात हुई है कि भाई मालिक खेलिए के साथ फिर भी बात हुई है क्यों है कि भाई काल परसों उतार खेलिए छांगा हम ओट दाढ़ी के मैंने मोड़ पर आई है भगवान जाने भाई माना 100% बटर लगे मजी आ गई कहती कि आत्मा ठहर के भगवान न ठहर माने चीज वो आगे को जान को तो तक बटू जी टाइम पर जाता तो हॉस्पिटल ले गए मैं अजवाद में खुद ट्रैक्टर ने चालू ही हो मारी खोलिया में लियो जी टाइम एक ऊपर के जो तो जन मोटरसाइकिल के नीचे और पूरो दिया वो मात तो जो आगे बाउजर पर हो वो पूरी आ एक अटल लगेड़ी है और माना लगेड़ी ठीक ठाक होने बड़ी रास्ता में गाड़ी में दवा नजर आ अति दूर के माना तू वो हिजिए कचौड़ी एक बाद में बोटे वाले जा हॉस्पिटल में बहुत भाई पस बारूद देखो नेड़ो को जाई जुम्मा तो जार सेड़े बैठ गो पस आगे खाई हो नाडी थाके से ही अड़ा रही नाडी डूब आगे 200 मीटर है बिल्कुल अड़ा है घर के सामने मामलो घर के सामने घर के मायने है ये मानो ना आप पुलिस बार तो कहीं तफ्तीश करी हमें पुलिस तो केवे कि भाई 2 दिन मैंने खुलासा कर दिया हमें भागनो पूरी कार्रवाई करा रिपोर्ट दर्ज कराई सर आप ही आ कोई और परिवार में कोई आदि देखो मैंने तो कोई ध्यान में मारे तो नॉलेज में कोई नहीं भाई देखो परिवार वाला सारा करे ही बस भागदौड़ तो सगड़ा ही करा ही है भतीजो हो मुझे आपके हमारे मैं बड़ा बाप हो। अच्छा हाँ रिपोर्ट आप दर्ज करवाई और भी बावजूद बाहर तक के कहीं स्थिति है कहीं तफ्तीश हुई कोई जांच आज भी पुलिस अटायोड़ की तफ्तीश मौके पर कहीं बातचीत हुई बातचीत आई उसे मैं फुल मामू की कार्रवाई करा फिर मैं खुलासा कर लेंगा जल्दी कर लेंगा फिर मैं क्यों साहब जल्दी जितनी जल्दी करो साहब आई मान एक चीज तय रिपोर्ट दर्ज कराई जब भी कहीं रिपोर्ट में ये आई कि भाई दुर्घटना होगी जी टाइम थान ठाक नहीं है कि भाई इनको कहीं वो मान आते मानी ये तो शंका ही क्योंकि कम्मा भी देखियो बट फॉर्चूनर जा रही है
पर वो तो विचार मैंने भी विचार को नहीं डॉक्टर साहब क्यों क्यों ये दुर्घटना नहीं है एक्सीडेंट नहीं है अच्छा बीम पहले तो रिपोर्ट लिखवा दी कि भाई दुर्घटना हो गई। रिपोर्ट तो 50 मौका पर है अच्छा थाना 8 मौको लेके मैंने हाथ ले रहे हाथ दे के पीछे कम कम एक डिप्टी साहब ने बोले शेर साहब डिप्टी साहब आया आर दे 5 मिनट में थाना में गया डिप्टी साहब क्यों भाई रिपोर्ट में दर्ज कराओ चालू जब मैं जा थाना के मान रिपोर्ट दर्ज करो मकराना का जितना भी नेता है छोटा मोटा सरपंच सगड़ा भी यहाँ लिखे कि भाई वो मर्डर है हर आदमी आए के मर्डर है एक्सीडेंट है ही कौन बाबू जब मैं एक्सीडेंट के मतलब मन पे मैं नाखून को लियो मन तो कोई बात शंका ही को नहीं भाई हुए जब पाँच व्यक्तियों के मैं मत ही पाँच भी ना कर लिया भी बात में मर्डर के मायने अच्छा पुलिस वाले क्यों भाई आज की ताके रिपोर्ट दर्ज कराड़ी इनमें मर्डर में चेंज भी कर लिया तारा चेंज कर दिया तब तक मैं कर लिया मैं क्यों चाहे 25 का कर लो कि वो माँ को काम है कि मान लो कि कोई आदमी जहाँ अटू एक्सीडेंट हुए की हुए वो मरे नहीं थे के मैं की कर सका वो मरे बस मैं कर रहा ना के अब बात मैंने भी की अच्छा घटनाओं पहले था कोई यान को भाई आजकल नशा पत्ता को दुश्मनी उश्मनी यान को की कोई माँ का परिवार में कोनी बेम है कोई यहाँ बिल्कुल ही कोनी क्योंकि यान को थोड़ा मोटा लड़को होतो ने लापर होतो कि होतो तो मैंने शंका दे कोई तरह की कोई हाई कोनी ये भी कोनी कही बात मानने क्या बात पूरा परिवार गाँव का बोलते थे बिच्चा बिचा आ कोई बुंडा कौन कहे भाई छोरो यहाँ तो सीधो संपल छोरो एक चीज मतलब लोग अब भी पूछा मना भी फोन करियो और उसके थाना भी करियो लोग जो कई दिन अगर थोड़ा लोगों ने कहता करता नेता नागड़ा ना तो थोड़ा बेगो हो जाता तो थाना भी ये कहे भाई ते लेट क्यों करियो मना भी पूछे लोग लेट में तो ये सब पहले तो डॉक्टर साहब के पोस्टमार्टम करूँ कौन शाम का तो सुबह बच्चे हजा जब मैं शाम बोर्ड बैठा अच्छा बोर्ड बैठा लेट हुआ टाइम लागी कि मैं बटे नागौर करा बटे सीमचौन करा बकर 5 होएगा मैं के टाइम लागत लागे मैं बोर्ड बैठा अच्छा फिर वो बोर्ड बैठा आया मैं लेट भी मैं शाम लेट गिरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं दियो मर्डर को हाँ मर्डर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो क्लियर होगी मर्डर को हाँ मर्डर को अब तो खाली पुलिस को अनुसंधान है एक में पुलिस को है खुलासा हो जावे कौन लोग हैं हाँ अब मैं पुलिस वाला क्या मैं मां को खुलासा कर दिया आप बेचिंत रहो बिल्कुल नहीं करके बताऊंगा मैं के साथ जल्दी करो तो मन संतुष्ट है बाकी संतुष्ट वार गर्दन पर जोड़ो गर्दन अटे एक ही हाथ पर अच्छा 2 जगह हाँ 2 पर गेरा गाओ गर्दन वालों गेरो फुल हो मान नशा कट गया पर वो एक हेलमेट को जो तो स्टूडियो है ब्लड वो भी को भी निशान है भी कोई एक नमकीन का पाउच पर ब्लड है एक रोड पर है पूरा हाँ वो भी कोई बच्चे भी मान चप्पला वो पे हो घर की चप्पल ये कि एक चप्पल तो भी बाहर एक चप्पल दूर सी बटे अच्छा चप्पल भी चेंज चप्पल चेंज बात मैं चप्पल दे थाना में जमा कराती सुरेंद्र के पिता बोल रहे हैं पिता और जो ताऊ जी हैं जिन्होंने सारी घटनाक्रम की जानकारी दी है वो बताते हैं कि मेरे बेटे की हत्या की गई है ना कि एक्सीडेंट है। पिता का जो शक था वो शक 101% सही था। पिता ने कहा मेरे बेटे की हत्या की गई है और उनके ताऊ जी भी कह रहे हैं मेरे बेटे की हत्या की गई है। जब पुलिस जांच करती है और जांच में क्लियर हो जाता है कि हत्या हुई है, 2 अपराधियों को पकड़ा जाता है जिसमें एक का नाम होता है राजू राम व जीवन राम। राजू राम रेखा का प्रेमी होता है। पिता बोलते हैं मेरे बेटे के यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, ये पैर के लगी है, सारी घटना बताते हैं। और उनके ताऊ जी भी बताते हैं कि पैर के अंदर जो चप्पलें थी पहन रखी थी सुरेंद्र ने, एक चप्पल दूसरी होती है, एक चप्पल दूसरी होती है। दोनों चप्पलें थाने में हमने जब्त कराई है। उसके आधार पर पुलिस प्रशासन लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं और खंगालते हैं, वहाँ के जो लोकेशन देखते हैं, लोकेशन ट्रैक करते हैं। उसके बाद 2 आरोपियों को पकड़ा जाता है, राजू राम व जीवन राम को। जब रेखा के प्रेमी पकड़े जाते हैं तो प्रेमी राज उगल देते हैं और जो प्रेमिका है, जो सुरेंद्र की पत्नी है, वो अपने पिता के वहाँ से फ्लैट से आती है, अपने ससुराल आती है, आकर रोने धोने का ढोंग करती है। ऐसा करती जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो।
उसने अपने पति को मरवाया और यहाँ ससुराल आती है और घड़ियाली आंसू रोने लगती है। वो उन माता पिता के साथ छल करती है जिनकी इकलौती संतान को इस रेखा ने मरवाया है। ध्यान से देखो उस मासूम से दिखने वाली इस रेखा की शक्ल को। ये सुरेंद्र ददरवाल की पत्नी है जिसकी आंखों से टपकते हर आंसू की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। 7 दिन तक सास ससुर की गोद में सिर रखकर रोने का नाटक करने वाली वह लड़की असल में अपने पति की कातिल निकली। कितना बड़ा छल था। जिस घर में उसे बेटी समझकर सम्मान दिया गया, उसी घर में इकलौते बेटे की सांसें छीनने की साजिश इस लड़की ने रची। अगर पति पसंद नहीं था, अगर रिश्ता बोझ लग रहा था तो छोड़ देती, अलग हो जाती, पर किसी की जिंदगी से छीनने का हक किसने दिया? एक मासूम पति, एक भरोसा, एक परिवार, सब कुछ खत्म कर दिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। सबसे ज़्यादा पीड़ा यह नहीं कि हत्या हुई है, सबसे बड़ी चुंबन यह है कि उसके बाद भी वह 7 दिन तक उसकी माँ बाप के आंसू पोंछती रही। बेटे को उसी ने ख़त्म करवाया है, जिनके बेटे को उसी ने ख़त्म करवाया है, उन्हीं माता पिता के ये आंसू पूछती रही। ऐसा अपराध सिर्फ हत्या नहीं है, ये विश्वास, मानवता और रिश्तों की आत्मा की हत्या है। जब हम ऐसे चेहरे देखते हैं और उनके पीछे का जो रूप देखते हैं तो हमारा दिल कांप जाता है कि ऐसे मासूम चेहरों के पीछे से खौफनाक कहानी छुपी हुई होती है। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। अपने प्यार के चक्कर के अंदर अपने पति को मारना कहाँ तक ठीक था? एक पिता की इकलौती संतान, उसको इस लड़की ने मार दिया। अगर नहीं पसंद था, प्रेमी पसंद आ गया, कोई बात नहीं है, प्रेमी के साथ भाग जाती। पति को मारना जरूरी थोड़ी था। यह घटना कुचामन डीडवाना की है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन पुलिस वालों का जिन्होंने इस हत्याकांड को 29 तारीख को यह हत्याकांड हुआ था और उसके बाद में 6 तारीख को इसका खुलासा कर दिया। मैं ऋचा तोमर की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। एक मासूम से दिखने वाली लड़की के पीछे कितना घिनौना करते रचा इसने। जो ये परिवार है, इस परिवार की इकलौती संतान छीनने का रेखा को किसने दिया? हम सरकार से गुजारिश करते हैं, रेखा और इसके प्रेमी और प्रेमी का साथ देने वाला लड़का, तीनों को इतनी खतरनाक सजा दी जानी चाहिए कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।